सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बढ़िया और इंस्पायरिंग स्टोरी है यहाँ पे और उससे हम काफ़ी हद तक मोटिवेट हो सकते हैं। और एक एक प्रोसेस को अगर माइन्यूटली देखेंगे तो पता चलेगा कैसे एक डिसिप्लिन कैसे और एक अच्छा गाइडेंस एक बच्चे को उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हुए भी टॉप पे पहुंचाया जा सकता है, उसकी हॉबी को पूरा करते हुए टॉप पे पहुंचा सकता है। वो स्टोरी उत्तराखंड में हुई है। एंड जो भी सुन रहा है वो दांतों तले उंगली दबा रहा है, बिकॉज ये जो स्टोरी है ये नॉर्मल नहीं है, इट इज़ समथिंग वेरी गुड। यहाँ पे हमारे आईपीएस जो एक्स डीजीपी थे मिस्टर अशोक कुमार, वो खुद बहुत बड़े अचीवर रहे हैं और मल्टी डायमेंशनल उनका टास्क रहा है, मल्टी डायमेंशनल उनका रोल रहा है। 360 डिग्री मैं तो उनको कहता हूँ, बिकॉज ही इज़ वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। उन्होंने बहुत सारे स्पोर्ट्स में अपने रोल प्ले किए ऑल इंडिया लेवल पे। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने पुलिसिंग में बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारी अच्छी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया। बड़े अच्छे अच्छे स्टेप्स उन्होंने लिए। उनका ओवरऑल पूरा उत्तराखंड रेडी है, क्योंकि उन्होंने पुलिस को सही मामले में डिफाइन किया उत्तराखंड में। वो बैडमिंटन के नेशनल लेवल पे उनके ऑफिस बियरर थे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और उनकी बेटी 9 ईयर से ही बैडमिंटन में फुल टाइम इंगेज थी। एंड सी वन सो मेनी नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड, मोर देन 70 अवार्ड उस बच्चे के पास थे। और मैं इसलिए ये स्टोरी मोटिवेशनल मानता हूँ क्योंकि सर का बेटा भी, सर खुद आईआईटी दिल्ली से पास आउट है। आईआईटी दिल्ली से पास आउट होकर वो आईपीएस बने। आईपीएस बनने के बाद सर का जो बेटा है वो खुद आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा है। और बेटी को लॉकडाउन के बाद, उसकी इंजरी के बाद जो समय मिला उसमें उन्होंने गाइड किया, और वो बच्ची सबको सरप्राइज करते हुए आईपीएस में सेलेक्ट हुई और उसकी ऑल इंडिया रैंक है 178। आई थिंक 178, यस 178 ऑल इंडिया रैंक है। और ये इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है सभी को कि सबको लग रहा है एक प्रॉपर गाइडेंस हो। बिकॉज देखो, बच्चे को तो इससे पहले बहुत कम टाइम मिलता था, बिकॉज वो बैडमिंटन प्लेयर थी। मेरी कई लोगों से बात हुई, उन सब ने यही बोला कि यार जो खिलाड़ी होते हैं उनका ब्रेन शार्प होता है, बट शार्प कितना भी हो, क्योंकि मैं खुद कोचिंग फील्ड में हूँ, आपको स्टडी करना ही पड़ता है, आपको टाइम देना ही पड़ता है। बिकॉज यूपीएससी एक छोटा एग्जाम नहीं है, बहुत बड़ा एग्जाम है। और ये ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आप तुक्का या गेस वर्क ये सब कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको बहुत डीप डाइव करना ही पड़ता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लानी ही पड़ती है। और सिलेबस इतना वास्ट है कि आप उसको मतलब एक क्विक कुंजी से और शॉर्टकट नोट से इससे नहीं क्लियर कर सकते। ये वन डे एग्जाम नहीं है। तो सर का जो गाइडेंस है, अशोक कुमार जी का वो जो गाइडेंस रहा, उसकी वजह से, बिकॉज अभी भी मैं देखता हूँ वो यूपीएससी को गाइड करना स्टार्ट की, और वो अभी भी अपने ब्लॉग, अपने सोशल मीडिया के थ्रू यूपीएससी एस्पिरेंट को गाइड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर गाइड अगर कहीं पे हो, मेंटोर हो आपका, टीचर हो आपका, वो टीचर आपके पेरेंट हो सकते हैं, आपकी मम्मी हो सकती हैं, आपके पापा हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है, तो आप अपनी लाइफ में जो सक्सेस हैं उसकी जो टर्बुलेंस है उससे शायद बच जाएंगे, और उससे आपको स्मूथ और बहुत एक्यूरेट और शायद क्विक सक्सेस मिल सकता है। सब लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वो अपने सोशल मीडिया से सबको ऐसे सर्विसेज दे रहे हैं। उन्होंने बुक भी लिखी है। तो ये वीडियो मैं डेडिकेट उनको कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंस्पायर, और मुझे लगता है सबको इससे सीखना चाहिए।